ऐसे एक भिक्षु से ही अपेक्षा की जाती है कि वह कभी भी किसी भी कंडीशन में हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना मादा पैदा हो जाता है कि वह हिंसक से हिंसक जीव को अपनी मैत्री के द्वारा, अपने करुणा के द्वारा जीत सकता है। और भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ जो है, ये हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं उसको हम कभी भी। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी भी हिंसा नहीं की, और हिंसक से हिंसक प्राणी उनके सामने आए और उनको जो अपनी करुणा से, अपनी मैत्री से जीत लिया। लेकिन उपासक संघ के लिए उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा है कि इसको कभी भी हिंसा नहीं करनी है। ये जैनों का सिद्धांत है। जैनी कहते हैं कि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी उसमें नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर यही है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो नितांत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए है। लेकिन समस्या ये है कि हम बौद्ध लोग जो हैं भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनकी संस्कृति में कोई भी आदमी जो गेरुआ वस्त्र पहन लेता है वो सन्यासी हो जाता है, वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है धम्मपद में साफ साफ संकेत करते हैं कि योच बंत कस्साव सीले सुषमाइतो उपेतो दम सच्चेन सैव कासम रहती। जो सील पर उपदिष्ट नहीं है, सत्य का आचरण करने वाला नहीं है, वह कासाय वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं है। आज हमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कासाय वस्त्र में दिखाई देते हैं, गेरुआ वस्त्र में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आचरण जो है उसको धारण करने के योग्य नहीं है। इस प्रदेश की जनता ने अगर ये देख लिया होता, ये जान लिया होता, अगर ये ज्ञान इस प्रदेश जनता पर होता, तो वो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुनती, किसी छोटा सा पद भी उसको जो है देने के लिए तैयार ना होती। लेकिन ये कारण ये है कि बौद्धों ने जो है इस बात का ना तो खुद ज्ञान लिया, ना इसका प्रचार किया। इस कारण से जो है उसने अनजाने में जो है अपने ऊपर जो है इस ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति को आकर जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित कर लिया है, जो लगातार उसका नुकसान किया जा रहा है। अभी जनता को पता नहीं चल पा रहा है। तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में होता है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और केवल बौद्ध ही, या कहूँगी भगवान बुद्ध ही उस परिवर्तन की मांग करते हैं। आप हिंदू से मुसलमान बन जाइए, उसकी ज़रूरत नहीं है, या मुसलमान से हिंदू बनिए, या जैनी बनिए, या फिर ईसाई बन जाइए, उसकी कोई डिमांड नहीं करता। लेकिन केवल भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक अपने चित्त की दशा में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपका चित्त ही है जो आपका नुकसान कर रहा है, आपका चित्त ही है जो आपका फ़ायदा कर रहा है। यानी कि अगर आपके जीवन में अकल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो वो आपके चित्त की गलत दिशा के कारण हो रहा है। इसी गलत चित्त की दिशा को अगर आप जान जाएंगे कि मेरा चित्त जो है सही दिशा में नहीं है, जानकारी होते ही उसमें जब परिवर्तन करना शुरू कर देंगे तो तभी आपके परिणाम भी बदलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो तीसरी जो बात है, चित्त का परिवर्तन। मैं हिंदू रहते जो है क्रोध करता था, गाली गलौज करता था, लेकिन जब मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध बन गया, तो मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, या कम कर दिया, या शुरू कर दिया कि भाई मैं क्रोध नहीं करूँगा, ऐसा करने लगा। गाली देना बिल्कुल बंद कर दिया, अब मैं गाली बिल्कुल नहीं देता हूँ। तब पता लगेगा कि हाँ, मैं बौद्ध व्यक्ति हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे जो है, थोड़े से जो ऑडियो होते हैं, तो उसमें दूसरे लोग जब मुझे गाली देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा ना आता होगा। मैं भी आप लोगों के बीच में एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, और कोई मेरा मैं अर्हत व्यक्ति नहीं हूँ कि गुस्सा नहीं आता है। लेकिन मुझे मालूम है कि दुनिया इसको सुनेगी, और जब दुनिया सुनेगी, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हिंदू व्यक्ति जो है कैसा आचरण करता है और एक बौद्ध व्यक्ति जो कैसा आचरण करता है। जब दो आदमी झगड़ रहे हों और तीसरा आदमी कोई देख रहा हो, एक आदमी कुछ ना कह रहा हो और दूसरा आदमी लगातार उस पर गाली गलौज कर रहा हो, तो तीसरे आदमी जो देख रहा है उसको निर्णय करने में कोई असुविधा नहीं होती है। वो साफ साफ कहता है ये व्यक्ति शरीफ है, ये व्यक्ति बदमाश है। तो इसलिए जो है बौद्धों का आचरण जो है ऐसा होना चाहिए कि स्पष्ट तौर पर दिखाई दे कि ये तो बौद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कायरता की बात कर रहा है, ये हमें कायर बना रहा है। आजकल का जो नवयुवक है, जो मरने मारने की बात करता है, वो ज़्यादा करता है। लेकिन वो अनाड़ी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी धर्म का अध्ययन नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने कभी भी अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा, लेकिन लगातार जो है समाज में यह दुष्प्रचार किया जाता है कि भगवान बुद्ध का यह सिद्धांत है कि अहिंसा परमो धर्म। गलत है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत है आचरण ही परमो धर्म, कि आचरण को आप जो है शुद्ध कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा जो है कब करनी चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, इन सबको भगवान बुद्ध का जो धम्म का अध्ययन करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान बुद्ध ने इसीलिए जो है परिस्थितियों के हिसाब से दो संघ बनाए। एक संघ बनाया स्पष्ट रूप से, दूसरा अपने आप बनता है। उन्होंने भिक्षु संघ बनाया, उसके जो नियम हैं, भिक्षुओं के 227 नियम हैं और भिक्षुणियों के लिए 311 नियम है। और दूसरी तरफ जो उपासक संघ है उसके लिए आप जानते हैं पंचशील है, अष्टशील है, उपोषण का जो होता है।
तो भगवान बुद्ध की जो है दोनों संघ या दोनों जो वर्ग हैं उनसे अलग अलग अपेक्षाएं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन छोड़ता है, सन्यासी जीवन अपनाता है, एक परिव्राजक बन जाता है, तो उसका उद्देश्य केवल और केवल निर्वाण प्राप्त करना होता है। और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए उसको अपने चित्त को बिल्कुल शुद्ध करना होता है। उसके पास कोई काम नहीं है, उसे कोई फैक्ट्री चलाने नहीं जाना, नौकरी पर नहीं जाना, तो उसके लिए जो निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बड़ा सुलभ है, आसान है। तो वो अपने चित्त को जो है परिशुद्ध कर सकता है। वो दिन रात जो है उसी में लगा रहता है, दिन रात साधना करेगा, विपස්සना करेगा, और जो कुछ भी ज्ञान वहाँ से अर्जित करता है उसको समाज में बांटने का काम करता है। तो इस तरह से एक भिक्षु से ये अपेक्षा की जाती है कि वह कभी भी किसी भी कंडीशन में हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना मादा पैदा हो जाता है कि वह हिंसक से हिंसक जीव को अपनी मैत्री के द्वारा, अपने करुणा के द्वारा जीत सकता है। और भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ जो है ये हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं उसको हम कभी भी। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी भी हिंसा नहीं की, और हिंसक से हिंसक प्राणी उनके सामने आए और उनको जो अपनी करुणा से, अपनी मैत्री से जीत लिया। लेकिन उपासक संघ के लिए उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा है कि इसको कभी भी हिंसा नहीं करनी है। ये जैनों का सिद्धांत है। जैनी कहते हैं कि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी उसमें नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर यही है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो नितांत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए है। लेकिन समस्या ये है कि हम बौद्ध लोग जो हैं भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में जानते ही नहीं हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है कितना कल्याणकारी है। अगर हम भगवान बुद्ध के बारे में कुछ भी जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ भी अगर जान जाएंगे तो उसके बारे में हम समाज में जाकर चर्चा करने लग जाएंगे। अभी भी चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं चर्चा नहीं करते। अभी भी हम जब क्या नाम है कोई दवाई खाते हैं, किसी ने हमें दवाई सजेस्ट कर दी कि भाई हमें जो है पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई सजेस्ट की, दवाई खा ली और पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद जब किसी और को पीठ में दर्द होता है तुरंत तपाक से बोलते हैं अरे भाई ये वाली दवाई ले ले, बड़ा आरामदायक, बड़े इंटरेस्ट के साथ बोलते हैं। उसमें का ना तो हमारी कोई ड्यूटी है, ना हमें कोई तनख्वाह मिल रही है, ना कुछ ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जब तपाक से बोलते हैं, ये हमारी आदतों में शामिल है। तो ऐसे ही जब हमें हमारे धम्म से, धम्म के आचरण से जब लाभ होने लगेगा तो ऐसे ही हम समाज को बताने लगेंगे। अभी बताते हैं, बहुत से लोग विपස්සना करके आते हैं, जिनको विपස්සना से फ़ायदा होता है तो सबको गाते रहते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान बुद्ध के धम्म में क्या क्या तत्व हैं उनकी हमें जानकारी होगी, कैसे समता में रहना है, किस तरीके से हम समता के द्वारा जो है मैत्री को हासिल कर सकते हैं, करुणा को हासिल कर सकते हैं। जब इसकी जानकारी होगी तो हम उसको बताने का प्रयास करें, चर्चा जब उसकी होने लगेंगी। उदाहरण के लिए धम्मपद में कुछ गाथाएं ऐसी हैं जिनको हम अगर जान जाएं तो हमारे जीवन में तो बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन हो ही जाता है। उदाहरण के लिए धम्मपद में कहा गया है कि अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने जीत लिया। इस प्रकार की जो बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए ये जो बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं ये किस पर लागू होती है और किस पर लागू नहीं होती है? कोई भी मनुष्य इनकार कर सकता है क्या इस बात से? हम लोग इनकार कर सकते हैं क्या? कोई मुसलमान यहाँ बैठा हो उससे पूछो, कोई ईसाई बैठा हो, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है, विषय है कि ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बौद्ध है, उनका विषय है मनुष्य। मनुष्य के कल्याण के लिए कह रहे हैं, और जो कुछ भी कह रहे हैं नितांत प्राकृतिक है, प्राकृतिक सिद्धांत है, इसीलिए वो सनातन है, कभी भी बदलता नहीं है। जब मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। 2700 साल पहले बुद्ध ने कहा था तब भी ऐसे ही काम कर रहा था, आज 2700 साल के बाद भी उतने ही काम करेगा। ये समझ गए? उन्होंने ये बताया था हमें कि मैं बौद्ध हूँ, और हमने उनको बताया था कि अगर आप बौद्ध हैं तो ये गाथा है, बौद्धों की है, भगवान बुद्ध की देशना है, भगवान बुद्ध का आदेश है आपके जीवन के लिए। तो अगर वो बौद्ध हैं तो उस गाथा से कैसे इनकार कर सकते हैं? कैसे फिर वो क्रोध कर सकते हैं? कैसे वो मन में जो उन बातों को बनाए रख सकते हैं? तो इसलिए जो है भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध की जो देशनाएँ हैं हमारे जीवन में कितना कल्याण कर सकती हैं। और जब हमारे जीवन में कल्याण करेंगी तो हम अड़ोसी को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे।